वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेज। आई एम धीरेन्द्र कुमार। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था फैटी एसिड ऑक्सीडेशन बीटा की हम लोग डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फैटी एसिड ऑक्सीडेशन अल्फा एंड ओमेगा ऑक्सीडेशन मेथड। तो क्या होता है अल्फा एंड ओमेगा ऑक्सीडेशन, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करने चल रहे हैं। लास्ट तक आप देखिएगा, आपके जो कंसेप्ट है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन से रिलेटेड आपके 100% क्या हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन दोस्तों। देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज फैटी एसिड। तो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इज द माइटोकॉन्ड्रियल एरोबिक प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड इनटू एसिटिल कोएंजाइम ए यूनिट। अब इसमें देखा जाए फैटी एसिड ऑक्सीडेशन की हम लोग बात करते हैं, जो क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल्स में है, वहाँ पे आपका एग्जिस्ट होता है। और वहाँ पे मेनली क्या होता है, जिसमें फैटी एसिड का ब्रेक डाउन किस में होता है, एसिटिल कोएंजाइम ए में। The fatty acids are activated before oxidation utilizing ATP in the presence of coenzyme ASH and acetyl coenzyme A synthetase enzyme। अब इसमें देखा जाए फैटी एसिड जो एक्टिवेट होते हैं बिफोर ऑक्सीडेशन, जो उसमें क्या होता है ATP यूटिलाइजेशन होता है किसके प्रेजेंस में, CoA-SH एंड एसिटिल कोएंजाइम A synthetase enzyme। फैटी एसिड आर ऑक्सीडाइज्ड बाई बीटा अल्फा ओमेगा ऑक्सीडेशन। अल्फा एंड ओमेगा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि बीटा हम लोग ऑलरेडी लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं अल्फा एंड ओमेगा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। अब इसमें देखा जाए अल्फा ऑक्सीडेशन की हम बात कर रहे हैं, तो अल्फा ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है कि जो आपका फैटी एसिड मॉलिक्यूल है उसमें क्या होना, अल्फा मॉलिक्यूल से वन कार्बन मॉलिक्यूल को क्या करना, एक समय में रिमूव करना। The alpha oxidation take place by the removal of one carbon at a time from the carboxyl end of the molecule। जो कार्बोक्सिल एंड है फैटी एसिड मॉलिक्यूल का, उससे क्या करना, एक कार्बन मॉलिक्यूल को रिमूव करना अल्फा पोजीशन से। उसको हम बोलते हैं क्या, अल्फा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, उसको रिमूव करते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर CoA इंटरमीडिएट। अब इसमें देखा जब हम लोग वन मॉलिक्यूल कार्बन रिमूव करेंगे तो उसमें क्या होगा, CoA इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड नहीं होगा। एंड डज नॉट लीड टू जनरेशन ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट। और वहाँ पे हाई एनर्जी फॉस्फेट भी क्या करेगा, जनरेट आपका नहीं होता। लेकिन ओमेगा ऑक्सीडेशन टेक प्लेस बाय द हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम इन्वॉल्विंग साइटोक्रोम P450 इन माइक्रोसोम। अब इसमें देखा जाए ओमेगा ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, ये कहाँ पाया जाएगा दोस्तों, ये पाया जाएगा आपका माइक्रोसोम में, जो आपके होते हैं इन्वॉल्व होते हैं, एंजाइम इन्वॉल्व होता है कौन सा, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। द CH3 ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू CH2OH। अब देखा जाए यहाँ पे जो CH3 ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहलिक ग्रुप में। इसका मीनिंग क्या हो रहा है, ये एल्कोहलिक ग्रुप को हम अगेन ऑक्सीडाइज करेंगे और कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एसिडिक ग्रुप में। कार्बोक्सिल ग्रुप में क्या हो जाएगा, आपका कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब द CH3 ग्रुप इज कन्वर्टेड टू CH2OH ग्रुप विच इज अल्टीमेटली ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड में COH ग्रुप फॉर्मिंग ए डाइकार्बोक्सिलेज एसिड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाइकार्बोक्सिलेज एसिड क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। मतलब CH3 ग्रुप पहले अल्कोहल में होगा और अल्कोहल क्या हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपके क्या होते हैं, बेसिक डिफरेंस होते हैं अल्फा एंड ओमेगा। कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन में, राइट द ब्रीफ डिफरेंस बिटवीन अल्फा एंड ओमेगा ऑक्सीडेशन। तो ये 2 नंबर में दिए आते हैं, तो इसको आप यहाँ पे दोनों को मेंशन कर सकते हैं। अब डिटेल हम लोग बात करने चल रहे हैं अल्फा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। तो अल्फा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड टेक प्लेस इन माइक्रोसोम ऑफ ब्रेन, लिवर, इन्वॉल्व decarboxylation process for the removal of single carbon atom at one time with the resultant। अब इसमें देखा जाए ये आपके पाया जा रहा है किसमें, आपके माइक्रोसोम के ब्रेन और लीवर में, जिसमें क्या हो रहा है, वन सिंगल कार्बन एटम क्या हो रहा है, यहाँ पे रिमूव हो रहा है। तो रिमूव हो रहा है तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट आपका हो जाएगा प्रोडक्शन ऑफ एन ऑड चेन फैटी एसिड that can be oxidized by beta oxidation for the energy production। उसमें जो एक मॉलिक्यूल रिलीज होगा तो उससे क्या हो जाएगा, जो फैटी एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑड में। जब ऑड में कन्वर्ट हो जाता है
तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा किससे, बीटा ऑक्सीडेशन के द्वारा, और वहाँ पे लार्ज अमाउंट के क्या करेंगे, एनर्जी प्रोडक्शन करें। अब एनर्जी प्रोडक्शन कितना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी कंपटीशन है काफ़ी बार पूछा जाता है। तो लास्ट वीडियो में हमने बताया है बीटा ऑक्सीडेशन जब होता है कितने एटीपी का प्रोडक्शन होता है। इट इज स्ट्रिक्टली एंड एरोबिक प्रोसेस, मतलब ये स्ट्रिक्टली क्या होता है, एरोबिक प्रोसेस आपका होता है कौन, अल्फा। नो प्रियर एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड इज रिक्वायर्ड, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि कोई फैटी एसिड पहले से ही एक्टिवेट हो, नहीं, ये इसके लिए रिक्वायरमेंट आपकी नहीं होती। द प्रोसेस इन्वॉल्व हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्फा कार्बन विच इज स्पेशली अल्फा हाइड्रोलेज दैट रिक्वायर आयरन मॉलिक्यूल्स एंड विटामिन सी FH4 फोलिक एसिड टेट्राफोलिकल एज ए कोफैट। इसमें देखा जाए, जिसमें बात कर रहे हैं जब हम लोग अल्फा ऑक्सीडेशन हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें देखा जाए दोस्तों, वहाँ पे आयरन मॉलिक्यूल, विटामिन सी और FH4 ये क्या ऐड करेगा, एज ए को फैक्टर के जैसे क्या करेगा, आपका वर्क करेगा। अब इसका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है उसको हम लोग बात करते हैं। तो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अल्फा ऑक्सीडेशन, तो अल्फा ऑक्सीडेशन इज द मोस्ट suited for the oxidation of fatinic acid produced from dietary phytol, a constituent of chlorophyll of the plant। अब देखा जाए जो फाइटोल जो होता है ये आपके किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल प्लांट में। तो अल्फा ऑक्सीडेशन का जो मेन आपका वर्क होता है किसका करता है, फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटिनिक एसिड, और प्रोड्यूस करता है क्या, डाइटरी फाइटोल। और डाइटरी फाइटोल आपका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है किसका, क्लोरोफिल का फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज के लिए। तो अब इसमें देखा जाए फैटिनिक एसिड की हम बात करें, अब देखा जाए यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, एसिटिल को एंजाइम सिंथेटेज। अब इसमें देखा जब हमने एसिटिल को एंजाइम सिंथेटेज यूज किया तो देखा जाए एसिटिल को एंजाइम में क्या हुआ, यहाँ पे देखा जाए OH मॉलिक्यूल है यहाँ से एलिमिनेट हो गया और यहाँ पे क्या आ गया, ASCOH हो गया, इसको क्या बोल देंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखा जाए फैटिनिक एसिड आपके है तो कन्वर्ट हो जाएगा फैटिनल कोएंजाइम A। अब अगेन यहाँ पे यूज हो जाएगा कोएंजाइम में डाईऑक्सीजिनेज एंजाइम, इसमें आपका क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे SCO है तो यहाँ पे देखा जाए बीटा जो कार्बन है, सॉरी यहाँ की हम लोग बात कर रहे हैं, तो देखा जाए यहाँ पे OH मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, आपका ऐड हो जाएगा। तो ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बोल देंगे, 2 हाइड्रोक्सी फैटिनिल कोएंजाइम A। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी मतलब क्या है, सेकंड पोजीशन पे क्या जाएगा, OH मॉलिक्यूल क्या जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देन हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सेम कंपाउंड का नाम है COA लाइएज एंजाइम। ये लाइएज एंजाइम क्या करेगा, इसको आपको यहाँ से क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। रिमूव हो गया तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O आपका हो गया, मतलब प्रिस्टेनॉल आपका बन जाएगा। ये प्रिस्टेनॉल क्या करेंगे, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम से हम अगेन ट्रीट करेंगे, तो ये जो आपका है यहाँ पे क्या कन्वर्ट हो जाएगा, आपका एसिड। तो अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, जो आपके यहाँ पे फैटिनिक एसिड आपके हैं और क्या हो जाएगा, पिस्टोनिक एसिड में क्या हो जाते हैं आपके कन्वर्ट। तो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे दोस्तों एसिड में क्या हो गया आपका, माने अल्कोहल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका कन्वर्जन आपको जो होता है एसिड में क्या हो जाएगा, आपको कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखा जाए 1 by 1 जो होते हैं आपके स्टेप होते हैं अल्फा ऑक्सीडेशन के। अब फैटिनिक एसिड की हम बात कर रहे हैं, तो फैटिनिक एसिड द सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिल्क लिपिड एंड एनिमल फैट। अब देखा जाए फैटिनिक एसिड जो आपका है ये मिल्क प्रोटीन है और क्या है, एनिमल फैट है। ये नॉर्मली क्या होता है, इट इज मेटाबोलाइज्ड बाय द इनिशियल अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन फॉलोड बाय डिहाइड्रोजनेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। अब इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है इनिशिएट होता है कहाँ से, अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन से, और फॉलोड होता है किससे, डिहाइड्रोजनेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन से। बीटा ऑक्सीडेशन कैन नॉट अकर इनिशियली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 3 मेथाइल ग्रुप। अब इसमें देखा जाए अल्फा ऑक्सीडेशन होगा लेकिन बीटा ऑक्सीडेशन यहाँ पे नहीं पाया जाएगा। क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि वहाँ पे 3 मेथाइल ग्रुप होता है। इट कैन बी प्रोसेस आफ्टर डीकार्बोक्सिलेशन, जब इसका डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है तभी क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन हम प्रोसेस में यूज करते हैं। द होल रिएक्शन प्रोड्यूस 3 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपियोनिल कोएंजाइम में, 3 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम में एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ आइसोब्यूटाइल कोएंजाइम में। ये क्या हो जाएगा, जब हम एक फैटिनिक एसिड को क्या करते हैं आपके ऑक्सीडाइज करते हैं तो पूरा क्या जाएगा, ये इतने मॉलिक्यूल क्या होंगे आपके प्रोड्यूस होंगे। अब इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, जैसे अल्फा ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका इंपॉर्टेंट क्या है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो इसमें होता है रेप्सम डिजीज। रेप्सम डिजीज ये प्रकार क्या है, न्यूरोक्यूटोनियस सिंड्रोम होता है, दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द बायोकेमिकली बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ फैटिनिक एसिड इन द प्लाज्मा एंड टिश्यू। अब देखा जाए यदि प्लाज्मा और टिश्यू में क्या हो जाएगा, फैटिनिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, न्यूरो
क्यूटेनियस सिंड्रोम आपका हो जाएगा। द पेशेंट विद द रिप्सम डिजीज इज अनेबल टू डिग्रेड फैटेनिक एसिड। यदि आपको हो गया तो क्या हो जाएगा, वो पर्सन क्या फैटेनिक एसिड को क्या करेगा, डिकम्पोज, उसका मेटाबोलाइट नहीं हो पाएगा। तो नहीं होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, एंजाइम जो अब क्यों नहीं होता है, क्योंकि फैटेनिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम क्या होगा, उसमें एब्सेंट हो जाएगा। एब्सेंट हो जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको फैटेनिक एसिड अल्फा ऑक्सीडेशन प्रोसेस आपका नहीं होगा। तो उसको क्या डिजीज, वो क्या कॉज कर देगा, उसको कॉज कर देगा न्यूरो क्यूटोनियस सिंड्रोम कॉज कर देगा। तो ये आपके क्या होते हैं, अल्फा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। अब यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों ओमेगा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। अब देखा जाए ओमेगा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इन्वॉल्व हाइड्रोक्सिलेशन एंड अकर इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मेनी टिश्यू। अब ये मेनली जो पाया जाता है किसमें, जितने भी आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, जहाँ टिश्यू होते हैं, वहाँ पे क्या है, ओमेगा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड क्या होता है, पाया जाता है। अब इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्सिलेशन टेक प्लेस ऑन द मेथिल कार्बन एट द other end of the molecule from the carboxyl group or on the carbon next of the methyl end। अब इसमें देखा जाए ओमेगा की बात करें तो हाइड्रोक्सिलेशन जो पाया जाएगा मेथिल ग्रुप में, उसके नेक्स्ट जो कार्बन होगा वहाँ पे क्या होगा, मेथिल ग्रुप, मेथिल एंड से ही क्या करेगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा। इट इज यूज द मिक्स फंक्शन ऑक्सीडेज टाइप ऑफ रिएक्शन रिक्वायरिंग साइटोक्रोम P45 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड NADPH एज वेल एज द नेसेसरी एंजाइम। अब इसमें देखा जब आपके क्या है, एक प्रकार का क्या मिक्स फंक्शन ऑक्सीडेज होता है, किसमें, ओमेगा ऑक्सीडेशन में। क्यों होता है, क्योंकि इसके लिए रिक्वायर्ड क्या होता है, साइटोक्रोम P45 450 ऑक्सीजन और NADPH और बहुत से आपके नेसेसरी एंजाइम क्या होते हैं आपके इसमें यूज होते हैं। अब हाइड्रोक्सिल फैटी एसिड, इसको हम लोग बात करें, हाइड्रोक्सिल फैटी एसिड कैन बी ऑक्सीडाइज टू ए डाई कार्बोक्सिलेज एंजाइम वाया सबसिक्वेंट रिएक्शन ऑफ एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंड एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। अब इसमें देखा जाए जो हाइड्रोक्सिल फैटी एसिड है उसका ऑक्सीडेशन करके क्या बन जाएगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बना जाएगा। और कौन से एंजाइम यूज होते हैं, तो उसमें एंजाइम यूज होता है कौन, एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंड एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यूज होता है, जो क्या करेगा, हाइड्रोक्सिल फैटी एसिड को कन्वर्ट कर देगा किसमें, आपका डाई कार्बोक्सिलिक एसिड फैटी एसिड क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। द प्रोसेस अकर विथ मीडियम चैन फैटी एसिड, जो उसमें क्या होता है, मीडियम चैन फैटी एसिड के प्रेजेंस में क्या होगा, आपको ये सभी आपके रिएक्शन आपके होते हैं। तो मीडियम फैट की हम लोग बात कर रहे हैं, चैन की हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपके प्रोसेस होते हैं, जो आपके क्या है, प्रोसेस जो आपके क्या होते हैं, आपके इसमें एग्जिस्ट होते हैं। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड सो फॉर्म can undergo beta oxidation to produce the short chain dicarboxylic acid such as एप्टिक एसिड, जिसमें C6 की बात करें, सक्सिनिक एसिड। अब इसमें देखा जाए जो आपके यहाँ पे क्या बन गया, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, वो अगेन फॉर्म होगा कब, जब हम क्या करेंगे, बीटा ऑक्सीडेशन करते हैं शॉर्ट चैन का, जो शॉर्ट कार्बन चैन होते हैं, जैसे C6 हो गया, C4 हो गया, C8 हो गया। तो इसमें क्या होता है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, आपके फॉर्म होते हैं, जब हम उसका क्या करते हैं दोस्तों, बीटा ऑक्सीडेशन करते हैं। कैसे होता है इसकी हम बात करने चले हैं। देखिए ये आपको कोई भी फैटी एसिड है, कार्बन चैन है, ये मिक्स फंक्शन ऑक्सीडेज एंजाइम यूज होता है, जिसमें हम लोग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूज कर, जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हम इसमें ऐड करते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, तो देखिए CH3 मॉलिक्यूल है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एल्कोहल में। तो इसको क्या बोलेंगे, फैटी ओमेगा हाइड्रोक्सी एसिड बन जाएगा, यहाँ पे फॉर्म हो गया। देन क्या हो जाएगा, ये आपका जो मॉलिक्यूल है उसका क्या करेंगे, NADH के साथ इसमें माना एल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम से हम ट्रीट करेंगे, तो NAD कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, NADH प्लस H प्लस में। अब इसमें देखिए यहाँ का जो दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये दोनों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या हुआ, आपको कन्वर्ट होगा किसमें, फैटी ओमेगा एल्डो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एल्डो एसिड फॉर्म हो गया। अब यही सेम एल्डो एसिड क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के साथ हम ट्रीट करेंगे, और देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, फैटी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपके फैटी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए यहाँ पे CH3 था, CH3 से कन्वर्ट हो गया किसमें, फैटी एसिड, फैटी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब देखा जाए यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाएगा, आप कन्वर्ट। एंजाइम कौन कौन से, जो पहला एंजाइम हुआ ऑक्सीडेज एंजाइम, सेकंड एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम,
और थर्ड क्या है, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो CH3 को कन्वर्ट कर देगा किस में दोस्तों, एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, देखिए माइक्रोसोमल की मिटोकॉन्ड्रियल रेटिकुलम की हम लोग बात करें, पाथवे ऑफ फैटी एसिड ओमेगा ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंट ए माइनर पाथवे ऑफ ओवरऑल फैटी एसिड ऑक्सीजन। जो माइनर पाथवे होता है मिटोकॉन्ड्रियल रेटिकुलम में, जहाँ पे क्या होता है, फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है। इन सर्टेन पैथोफिजियोलॉजिकल स्टेट सच एज डायबिटीज, chronic alcohol consumption and starvation, the omega fatty acid may provide an effective means for the elimination of toxic level of the free fatty acid। अब देखा जाए जो फ्री फैटी एसिड होते हैं हमारी बॉडी में, जो टॉक्सिक लेवल प्रोड्यूस करते हैं, वो टॉक्सिक लेवल को क्या करता है, ओमेगा फैटी एसिड के पाथवे जो होता है इसको इलिमिनेट करने में हेल्प करता है। तो इसलिए क्या है, ये ओमेगा फैट ऑक्सीडेशन जो होता है फैटी एसिड का, ये आपका इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू दोस्तों, लास्ट तक आप लोगों ने वीडियो देखा। इस वीडियो को शेयर लाइक करें, यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, और कोई भी आपका डाउट हो तुरंत आप हमको फ़ोन कर सकते हैं। वीडियो शेयर करिए, क्योंकि शेयर करने से क्या होता है, किसी एक का बेनिफिट हो जाए, और ये हमारा धर्म है कि एक दूसरे को क्या करें, बेनिफिट पहुँचाए। आपको कोई भी क्वेरी हो तो यहाँ पे हमारा ईमेल आईडी दिया गया है, इस ईमेल आईडी पे आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।